माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का आरंभ काल ग्रहों के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है जान लीजिए। जुलाई के आरंभ काल में आध्यात्मिक उन्नति के योग दिखाई देते हैं, रचनात्मक कार्य होते दिखाई देते हैं, भावनात्मक तौर पर कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होने के योग दिखाई देते हैं। गुरु की कृपा से कई कार्यों में सफलता का योग आपके लिए बन रहा है, लेकिन ध्यान रखना भावुकता कहीं ना कहीं निर्णय कमज़ोर कर सकती है और कमज़ोर निर्णय कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले अपनी अंतर ज्ञान को, अपनी शक्ति पर भरोसा जगाने का प्रयास करना है। इस समय आपकी अपना अंतर ज्ञान वही लाभ देने की स्थिति, आपकी छठी इंद्रिय कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन देने का योग बनाती दिखाई देती। महत्वपूर्ण निर्णय लेते वक्त अपने मन की आवाज़ को सुनकर काम करने का प्रयास करें। थोड़ा आध्यात्मिक साधना बढ़ाने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक गुण कहीं ना कहीं लाभ देते हैं। ध्यान, जप, पूजा पाठ, सत्संग, ये सब कहीं ना कहीं मन शांत करते हैं और मन की आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। रचनात्मक कार्यों के लिए समय बिल्कुल उपयुक्त दिखाई देता है, इसमें लगाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं कला, संगीत, लेखन, शिक्षण से जुड़े लोग कहीं ना कहीं इस वक्त लाभ लेते दिखाई देंगे। नए विचार को अमल करने का प्रयास करना चाहिए। नए विचारों पर यदि आप कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को अच्छा लगेगा और लोगों को अच्छा लगेगा तो आपकी प्रशंसा होगी। आर्थिक मामलों में थोड़ा अनुशासन रखने का प्रयास करें, बचत बढ़ाने का प्रयास करें, पुराने कर्जों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। रुका हुआ धन प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने के लिए समय आपके लिए अच्छा है, पुण्य बढ़ाएगा। दान पुण्य से कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि के संकेत मिलेंगे और उससे मानसिक शांति प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको आपको, जिस तरफ जाने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहला भावुक, इमोशनल जितना स्ट्रांग होंगे रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, और इमोशनली जितने वीक रहेंगे लोग आपको परेशान करेंगे। विशेषकर प्रेम और धन से जुड़े मामलों में तो खास तौर पर सावधानी बरतें। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा ना रखें, कहीं ना कहीं काट जाएंगे। आपके निजी और आर्थिक जानकारियों को सोच समझ कर साझा करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा टाल मटोल करने से बचना चाहिए, किसी को झूठ बोलने से बचना चाहिए। अवसर मिलने पर तुरंत कार्य कर लीजिए, ये सबसे आवश्यक है आपके लिए। अनावश्यक खर्चा ना करें। भावनाओं में बहकर किसी भी चीज़ में कहीं ना कहीं लोग आपको ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर करेंगे और आपकी जेब खाली करवा लेंगे। स्वास्थ्य की उपेक्षा करना कहीं ना कहीं परेशानी का हो सकता है। नींद पर ध्यान दें। पाचन क्रिया, पैर संबंधी समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज करना पड़ेगा। परिवार और प्रेम संबंधित बात में यदि बात करें तो परिवार का सहयोग, स्नेह मिलने के योग बन सकते हैं। भावनात्मक तौर पर निकटताएं कई मामलों में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ पुराने रिश्ते मजबूत होने के योग दिखाई दे रहे हैं। करियर और धन के मामलों में नई जिम्मेदारी का नए अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत मिल रहा है। खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। यदि मेन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें तो मीन राशि वालों के लिए समय आध्यात्मिक उन्नति का है, मानसिक शांति का है, नए अवसरों का लाभ लेने का है, और जितना आप शांत होंगे उतने नए अवसर आपको लाभ देंगे। व्यवहारिक निर्णय लेने से बचें और ख़ासतौर पर आर्थिक पारिवारिक क्षेत्र में दोनों तरफ से सफलता प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। इस समय आपके लिए एक खास बात है, उस पर ध्यान देने का प्रयास करें। विश्वास रखें लेकिन विवेक भी साथ में रखने का प्रयास करें। सपने देखें लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कर्म भी सही दिशा में करेंगे तो आपकी मेहनत सही रूप से लाभ देने की योग बनाएगी। मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो आपने कुछ समझने की आवश्यकता है कि हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 तारीख की, बुधवार का दिन, और उस दिन प्रतिपदा तिथि है और उस दिन आपकी राशि में बन रहा है बहुत सुंदर योग जो आपको विजय भी देगा, आनंद भी देगा, ग्रहों का अनुसार से लाभ भी देने के योग बनाएगा, धन लाभ के योग भी बनाकर तैयार कर रहा है। गज केसरी योग बोलते हैं। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी अपनी बुद्धि से, आपके अपने मन से, आपके प्रयासों से लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपनी सोच ही आपको लाभ दे सकती है। दूसरों की सोच कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकती है और आपकी वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हो सकती है। और इस वक्त आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी स्थिति, आपका अपना अंतर ज्ञान ही आपको लाभ देने के योग बना रहा है, सपनों को पूर्ण करने के योग बना रहा है।
तो आपको खास तौर पे आषाढ़ के इस महीने की प्रतिपदा तिथि में, जब जिस महीने में कभी धूप, कभी छाँव, कभी बादल, कभी बारिश और कभी धूप निकल कर आ जाती है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा। अनप्रिडिक्टेबल महीना माना जाता है और ऐसे में आपके ग्रह आपको अपनी शक्ति से लाभ देने की गारंटी देते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने का प्रयास करें, थोड़ा सा मंत्र जप करें, थोड़ा मन शांत करने का प्रयास करें। हो सके तो पीले वस्त्र अवश्य धारण करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पीला हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। शनि इस दिन परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे चरण में जा रहे हैं रेवती नक्षत्र के। रेवती नक्षत्र द्वितीय चरण में जाकर कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। बुध अस्त होंगे और शनि का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव जो चल रहा है उससे कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए राहत मिलने के योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। ऐसे में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शनि पर पड़ना ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आपको सही गुरु की आवश्यकता है, सही दिशा की आवश्यकता है। अपने बुद्धि के बजाय कोशिश ये करें इस वक्त किसी अच्छे रास्ते में, किसी गुरु के साथ में भी सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए और जिद पे ना अड़ें। जिद पर अड़ना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट्स को उदय करने की योग बना सकता है और बुध के अस्त होने से कहीं ना कहीं उसमें लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। 3 तारीख शनि शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। चतुर्थी व्रत इस दिन रहेगा। साथ साथ बृहस्पति जो है इस दिन पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। पुष्य नक्षत्र में जाने से, बृहस्पति के द्वितीय चरण में जाने से कहीं ना कहीं अब बृहस्पति की स्थिति और मजबूत होने की तरफ जाएगी। 2 परम शुभ ग्रहों के साथ बृहस्पति का जो योग बनकर तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा आपके लिए उपयोगी रहेगा। चाहे वो धन हो, चाहे वो जायदाद हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो बुद्धि हो, इन सब संबंधों में कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, भद्रा का योग है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर कार्य करने की। चतुर्थी विघ्न जो है रिक्ता तिथि मानी जाती है। इसमें जो भी कोई नया कार्य आरंभ करने की तरफ जाते हो उसमें कहीं ना कहीं दोष लग जाता है, तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। 4 तारीख शनिवार का दिन, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, रोहिणी नक्षत्र के में जा रहे हैं मंगल, बुध हो रहे हैं अस्त, शुक्र जा रहे हैं इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भाव में, जो आपके लिए विजय का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं, सुख देने का योग बना रहे हैं, भोगों के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ नए संबंध स्थापित करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको आवश्यकता है अपने प्रयासों को ठीक करने की। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। तो अननेसेसरी ओवर फोकस ना करें। रक्त संबंधित परेशानियां थोड़ी परेशान करने के योग इन दिनों आपको थोड़ी ध्यान दे रही हैं, तो रक्त शुद्धि का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अच्छा सुपाच्य भोजन करने का प्रयास करें। जो ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन कहीं ना कहीं खर्चों को और अनावश्यक खर्चों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के जुर्माने होने के योग बन सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा होगा कि इस वक्त आप हनुमान जी की शरण में जाने का प्रयास करें। हनुमान जी को देसी घी का चोला सिंदूर के साथ चढ़ाइए, वो हर मामले में आपकी रक्षा करेंगे। 5 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन रवि योग लेकर आती है तिथि दिखाई दे रही है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने खर्चों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारी चाहतों को पूर्ण करने के लिए आप थोड़े ऐसे बन सकते हैं कि पर्स में जो है पैसे उड़ने के योग बन जाएं। ऐसी स्थिति ना लाएं। इस वक्त भोग विलास के लिए मित्रों पे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपकी राशि, यदि आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कहीं ना कहीं इस वक्त भारी पड़ सकते हैं। लोग कहीं ना कहीं आपकी जेब पर ध्यान लगाए बैठे हैं, आपके इमोशंस पे नहीं ध्यान लगाएं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे चुनाव का ज़रूरत है कि गलत लोगों को ना चुनें, अच्छे लोगों को चुनने का प्रयास करें जो आपके साथ सहायक सिद्ध हों, जो आपके नेगेटिव ना जाएं। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत
ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री किशोर देव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं, और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।